सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता की गुफा संख्या 1 का अध्ययन किया एवं साथ ही गुफा संख्या 1 के प्रमुख चित्रों में सीवी जातक कथा चित्र का भी अध्ययन किया एवं आज हम गुफा संख्या 1 के चित्रों के क्रम में मार विजय नामक चित्र का अध्ययन करेंगे। चित्र को हम बाद में देखेंगे, पहले इसका जो कथानक है इसके बारे में जानेंगे। मैं बता दूं आपको, मार विजय का अर्थ होता है, मार है कामदेव और विजय है कामदेव पर विजय। यानी भगवान बुद्ध ने कामदेव पर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि कामदेव जो है ये ऐसे शख्स है जो विभिन्न रूप धारण करके, विभिन्न लीलाएं करके, कभी अप्सरा का रूप धारण करते हैं, किसी सुंदर सी स्त्री का, रमणी का, कभी कोई भयानक राक्षसी आकृति, कोई राक्षस चुड़ैल का रूप धारण करते हैं, डरावनी आकृतियों का। और वो जो तपस्वी, जो साधु जो होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, तपस्या में रत जो ऐसे लोग जो होते हैं, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए या एक तरह से उनकी तपस्या की जो है परीक्षा लेने के लिए इतने सारे लीलाएं करते हैं कि जो सिद्धि प्राप्त करने वाला जो मनुष्य है, जो तपस्वी है, वो इन कामदेव की लीलाओं के झांसे में आ जाता है और अपनी तपस्या को छोड़ करके वो फिर या तो डर के भाग जाता है या फिर वो विमुख हो जाता है या फिर ऐसे क्रियाकलापों में रत हो जाता है। तो एक तरह से तपस्या भंग हो जाती है और वो पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ भी भगवान बुद्ध के साथ में कामदेव विभिन्न लीलाओं के जरिए कुछ ऐसा ही करते हैं। यह जो चित्र है वो विश्व प्रसिद्ध चित्र है और इस चित्र के कथानक में जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला था, अर्थात जब वो सिद्धि प्राप्त कर रहे थे और उसके अंतिम पड़ाव पर थे, उनको सिद्धि प्राप्त होने ही वाली थी, तब अनेक प्रकार के संकट व प्रलोभन उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। और वो जो संकट और प्रलोभन जो आए थे वो कामदेव की सेना या फिर कामदेव की तरफ से आए थे। उन्होंने भगवान बुद्ध को डराया, धमकाया और रिझाया, किंतु वे जो भगवान बुद्ध है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी तपस्या में बिल्कुल भी इस प्रकार के व्यवधान को शामिल नहीं होने दिया। कामदेव कभी उनको राक्षसी रूप में डराते हैं, कभी विभिन्न प्रकार की सुंदर स्त्रियों का रूप धारण करके, अप्सराओं का रूप धारण करके उनको रिझाते हैं। लेकिन उनकी सारी जो लीलाएं हैं, कामदेव की लीलाएं जो है, वो भगवान बुद्ध की उसकी जो तपस्या है, उसकी सिद्धि के सामने फेल हो चुकी थी। मतलब इन सब लीलाओं का कोई असर भगवान बुद्ध पर नहीं पड़ा। ये एक तरह से बहुत ही कड़ी परीक्षा थी जिससे भगवान बुद्ध निकल गए। इस चित्र में जो दर्शाया गया है उसमें लाल दानव बुद्ध को आंखें फाड़कर देखकर डराने का प्रयत्न कर रहा है। एक भयानक सी आकृति है जो तलवार चला करके उनको डरा रही है और अन्य स्त्री जो आकृतियां है वो भगवान बुद्ध को अपने अनुपम सौंदर्य से रिझाने की कोशिश कर रही है। चित्र में भगवान बुद्ध जो बैठे हैं वो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं, अर्थात उनका एक जो हाथ है
वो भूमि को स्पर्श कर रहा है। ऐसी तपस्वी मुद्रा में भगवान बुद्ध विराजमान है। कोई भी चेहरे पे डर नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है। इस चित्र के संयोजन में केंद्रीयता के नियम का जो पालन है वो पूरी तरह से किया गया है। तो चलिए चित्र को देखते हैं। केंद्रीयता के नियम से अभिप्राय है भगवान बुद्ध को अन्य आकृतियों से कुछ अलग अर्थात विशाल बनाया गया है। बीच में आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध जिनके सिर पे बालों का जूड़ा है, तपस्वी वेश धारण किए हुए है और भूमि स्पर्श मुद्रा में ये बैठे हुए हैं और तनिक भी विचलित नहीं हुए हैं आसपास के परिवेश से, कामदेव की लीलाओं से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और बस अपने सिद्धि और तप में लगे हुए हैं। आसपास आप देखते हैं कि अनेक आकृतियां जो है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि मैंने बताया था जैसे एक लाल राक्षस की आकृति है जो आप इधर देख सकते हो। चित्र काफी पुराना है लेकिन फिर भी समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत। एक जो आदमी है वो तलवार से इनके ऊपर वार कर रहा है ताकि कैसे भी ये जो तपस्वी अपनी तपस्या को छोड़ दे। और इधर देखिए आप, कुछ स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां, मतलब हर कोशिश कर रहे हैं। ये जो सुंदर स्त्रियां हैं, आकृतियों ने अधो वस्त्र धारण कर रखे हैं, मतलब हर एक कोशिश कर रहे हैं भगवान बुद्ध को रिझाने के लिए। साम दाम दंड भेद सारी विद्या मतलब कामदेव की सेना के द्वारा लगाई जा रही है, लेकिन भगवान बुद्ध के ऊपर इन लीलाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। इस प्रकार से चारों तरफ ये सभी जो आकृतियां हैं, ये भगवान बुद्ध की जो तपस्या है उसकी परीक्षा लेने में लगी हुई है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जो मार है, जो कामदेव है, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अपनी सिद्धि, अपनी जो तपस्या है उसको बिल्कुल भी भंग होने नहीं दिया। इस प्रकार से यह चित्र पूर्ण होता है। अगला जो चित्र है उसका हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है महाजनक जातक, जो कि ये भी एक भगवान बुद्ध की जातक कथाओं में शामिल एक कथा चित्र है। और इसमें जो बोधिसत्व है वो पूर्व जन्म में एक राजा के रूप में जन्म लेते हैं और जिनका नाम होता है महाजनक। और ये जो महाजनक जो राजा है, ये अपनी युवावस्था में ही एक प्रण लेते हैं साधु वेश धारण करने का, वैराग्य धारण करने का एक प्रण ले लेते हैं। देखिए कथानक कुछ इस प्रकार से है कि बोधिसत्व राजा महाजनक युवा अवस्था में ही वैराग्य धारण करने का प्रण ले लेते हैं। इस पर उनकी जो रानी है उनको ठीक नहीं लगता कि ये इस अवस्था में ही अगर ये साधु वेश, ये वैरागी बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा। वो वैरागी बनने से रोकने के लिए काफी प्रयत्न करती है। जैसे मैंने बताया था कि कामदेव ने भी काफी प्रयत्न किए थे भगवान बुद्ध की तपस्या को भंग करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। यहाँ पर भी जो महाजनक की जो रानी है शिवाली, ये भी कुछ प्रयत्न करती है। देखिए क्या प्रयत्न करती है। ये 700 कन्याओं सहित उन्हें लुभाने गई, किंतु बदले हुए स्वरूप को न पहचान कर उन्हें प्रत्येक कन्याओं ने भगवान बुद्ध समझा और बुद्ध समझकर उन्हें प्रणाम किया। अर्थात इन 700 कन्याओं ने इन्हें बुद्ध समझ लिया। गई तो थी ये लुभाने, लेकिन तपस्वी रूप में इन्हें बोधिसत्व बुद्ध समझा और इन्हें प्रणाम किया। चित्र में आसीनस्थ बोधिसत्व के पास बाईं तरफ उनकी
रानी बैठी है और उनसे बात कर रही है। इस प्रकार का यह चित्र है। और देखिए यहाँ पे भगवान बुद्ध है और आकृतियाँ जो अधिकांश है वो अधो वस्त्र इन्होंने धारण किए हुए हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, भगवान बुद्ध को राजसी वेश में यहाँ पे दिखाया गया है, सर पे मुकुट, और सभी आकृतियों को ही इसमें आभूषणों से युक्त दिखाया गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध राजा के रूप में, महाजनक राजा के रूप में अवतरित होते हैं। और यहाँ पर उनकी एक तरफ जो है रानी उनसे बात कर रही है और दाहिनी तरफ एक पुरुष आकृति एवं कुछ स्त्रियां भी खड़ी है। इस प्रकार यह कथा जो बोधिसत्व रूप में अवतरित महाजनक राजा की है, उनके द्वारा लिया गया जो वैराग्य का जो प्रण है, उसका खंडन करने के लिए उनकी रानी और उनकी अनेकों सहचर्यों का जो प्रयत्न है वो निष्फल रहा। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध के ऊपर कामदेव का जो प्रण, जो कामदेव का जो प्रयत्न है वो निष्फल रहा, उसी प्रकार से महाजनक की जो रानी है शिवाली, उसका और उसके साथ जो अनेक सहचर्या जो इस कार्य में लगी हुई है, उनका ये सारा जो प्रयत्न है वो निष्फल रहा। ये देखिए आप किस प्रकार से रानी और अन्य जो सहचर्या है भगवान बुद्ध को अपनी यौवन अवस्था द्वारा इनको लुभाने का प्रयत्न कर रही है। इस प्रकार से चित्र में बताया गया है, एक तरफ रानी बैठी है और एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा है और अन्य स्त्रियां भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो सभी आकृतियां हैं ये भगवान बुद्ध को अनेकों रसों के द्वारा एक तरह से अपनी यौवन अवस्था द्वारा और विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा इनको रिझाने का प्रयास कर रही है, ताकि कैसे भी इनका जो वैराग्य है ये टूट जाए और ये तपस्वी ना बने, ये वैरागी ना बने, इनका प्रण टूट जाए। लेकिन इनका प्रण तोड़ने में ये इनका जो प्रयत्न है वो निष्फल रहा। चित्र में नीले रंग का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है। तत्पश्चात नील के बाद इसमें गहरा रंग तो है ही और साथ में पीले और सफ़ेद रंग का प्रयोग भी हुआ है। हरा रंग का प्रयोग भी कहीं कहीं चित्र में किया गया है। इस प्रकार से चित्र में आप एक तरह से गति और लावण्य को भी आप देख सकते हो। रेखाओं में जो शारीरिक जो आकृतियां हैं वो कोमलांगी, कोमल अंगों युक्त उन्होंने बनाई गई है। रेखाएं कोमल है और यहाँ पर भी केंद्रीयता का जो नियम है उसका पालन किया गया है। भगवान बुद्ध को सभी आकृतियों के मध्य में जो बोधिसत्व जो है राजा जनक, राजा महाजनक, इन्हें सभी आकृतियों के मध्य में बनाया गया है और थोड़ा सा विशाल भी है। और सीधी हमारी जो नज़र है ये बीच में जो राजा है इन्हीं के ऊपर पड़ती है जो राजसी वेश में है। इस प्रकार से ये चित्र पूर्ण होता है। आगे हम अन्य चित्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।